दोस्तों, आज हम हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करने वाले। आज से अगर 20 से 25 साल पहले अगर हम देखेंगे तो हर आदमी का जॉब ज्यादातर मूवमेंट वाला जॉब था। तो व्हीकल्स कम यूज करते थे, ज्यादातर लोग पैदल जाना प्रेफर करते थे या साइकिल चलाते थे। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो मोस्टली लोग गाड़ियां यूज करते हैं। मोस्टली जॉब्स जो रहते हैं बैंक में हो या आईटी कंपनीज में हो, वो सिटिंग जॉब रहते हैं। और हम जब टीवी भी देखने आराम से सोफे में बैठते हैं तो हमारे पोस्चर गलत होने की वजह से हमारे रीढ़ की हड्डियों पे दबाव पड़ता है। और हम अगर देखेंगे तो 20-25 साल पहले लोगों को बैक पेन की इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी जितनी आज यंग एज में भी देखने को मिलती है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसे योगा टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम अपने बैक पेन, साइटिका पेन और ऑल जॉइंट पेन, हिप्स पेन से लेके सारे जॉइंट पेन में हम कैसे आराम पा सकते, ऐसे आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। मैं लास्ट में एक रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाने वाली है जो बेहद इफेक्टिव होने वाली है। सबसे पहले हम मार्जारासन करने वाले हैं। कैट काउ स्ट्रेच से हमारे स्पाइन में अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, वहां पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जिनको बैक में, हिप्स में साइटिका पेन है, उनको ये स्ट्रेच से बेहद आराम होने वाला है। करना कैसे है, इस तरह से एक टॉवेल या चादर का 4 फोल्ड लेना है। इस तरह से घुटनों के ऊपर आना है, एग्जैक्टली कंधों के नीचे हाथों को रखते हुए इस तरह से कमर को नीचे की ओर पुश करना है। इस स्ट्रेच में आपको कम से कम नॉर्मल ब्रीदिंग में 20 सेकंड रुकना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए, पेट को अंदर लेते हुए, पीठ को फुलाते हुए, एक्सहेल करते हुए इस तरह से पीठ को फुलाना है। पीठ में इस तरह से हम्प लाना है। अगेन 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। इस क्रिया को आपको 20-20 सेकंड होल्ड करते हुए कम से कम 5 रिपीटेशन करना है। जितना आप ज्यादा आराम से करोगे आपको इसका अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अगला स्ट्रेच जो हम करने वाले, हाफ पिजन पोज, अर्ध कपोतासन। इससे हमारे एंटायर स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। बैक पेन, जॉइंट पेन, हिप्स पेन और स्पेशली जिन लोगों को साइटिका पेन में तकलीफ होती है उनके लिए ये बेहद आसान होने वाला है। करना कैसे, इस तरह से राइट लेग को स्ट्रेच करना है, लेफ्ट लेग को इस तरह से आगे की ओर लेना है। दोनों हाथों को एग्जैक्टली इस तरह से पाँव के बाजू में रखते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए, जितना आप आसानी से आगे जा सकते उतना ही जाना है। जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो इस तरह से अपना फोरहेड मैट के ऊपर टच करके 20 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करना है। इसी क्रिया को हम दूसरे पाँव से करेंगे। लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से फोरहेड को टच करना है जमीन के ऊपर। अगला आसन हम करने वाले भू नमन आसन। इसकी वजह से जब हम ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्टिंग आसन से हमारे अगर नेक में भी पेन है तो वो भी निकल जाता है। और जिनको ज्यादातर बैक पेन की समस्या, उनके लिए ट्विस्टिंग आसन बेहद इंपॉर्टेंट है। जिनको गैस की वजह से बैक पेन होता है उनके लिए भी ये आसन फायदेमंद होने वाला है। और इस तरह से स्ट्रेच की वजह से जिनको हिप्स में और साइटिका पेन है उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है। करना कैसे, इस तरह से दंडासन में बैठना है। दोनों हाथों को इस तरह से राइट बटक के वहां रखना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपना फोरहेड जमीन पे लगाने की कोशिश करना है। दोनों पाँव को मिला के रखना है। इस आसन में 20 सेकंड तक आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में रहना है। फिर अगले दूसरे साइड में जाएंगे। इस तरह से आपको 20-20 के 5 रिपीटेशन करने हैं। सबसे पहले मैं जो स्ट्रेच आपको दिखाने वाली हूँ उस स्ट्रेच से साइटिका पेन के लिए और बैक पेन, लोअर बैक पेन वालों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। जिनको बटक्स में पेन रहता है उनके लिए भी फायदेमंद है। इस तरह से लेग्स को बेंड करते हुए लेटना है और अपना लेफ्ट लेग को इस तरह से राइट थाई के ऊपर, घुटने से थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट एंकल रहेगा और इस तरह से पाँव को ऊपर लेना है और लेफ्ट लेग को अंदर से और राइट लेग को बाहर से लेना है। इस तरह से साई बाबा पोज में हम आने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारा राइट थाई पेट के ऊपर प्रेस करने की कोशिश करना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए।
यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है और आपका पेन रिलीज हो जाएगा। इसी क्रिया को हम दूसरे लेग से करेंगे। क्रिया को आपको 3 से 4 बार करना है, 20-20 सेकंड तक होल्ड करना है विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। अगला स्ट्रेच होगा, इस तरह से दोनों पाँव को मिला के रखेंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके इस तरह से सर के बाजू में रखना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में लेके जाना है और देखना है राइट की ओर। फिर से इसमें 15 से 20 सेकंड तक आपको रुकना है। फिर सांस बढ़ते हुए घुटनों को सेंटर लाना है, सांस छोड़ते हुए गर्दन से लेके पाँव के एड़ियों तक जितने भी जॉइंट्स है वो सब जॉइंट्स के लिए ये आसन बेहद इंपॉर्टेंट है। कई जगह इसे मरकट आसन कहते हैं, कई जगह इसे जानु संचालन कहते हैं। अगला स्ट्रेच, हाथों की पोजीशन वैसे ही रहेंगी, पाँव को मैट जितना खोलना है और लेफ्ट लेग को इस तरह से लेफ्ट घुटने को जमीन की ओर लगाने की कोशिश करना है। ज्यादा से ज्यादा आप जमीन के ऊपर टच करके इस स्ट्रेच में 20 सेकंड तक रुकना है। देन राइट इन 4 या 5 रिपीटेशन करना है विथ होल्डिंग। अगला आसन हम करने वाले हैं अर्ध चक्रासन या सेतु बंधासन। इस तरह से एंकल्स को पकड़ते हुए कमर को ऊपर उठाना है। जिनको बटक्स में दर्द है स्पेशली उनके लिए ये बेहद इफेक्टिव है और जिनको लोअर बैक पेन है उनके लिए भी बेहद इफेक्टिव आसन है। इसमें आपको 20 से 25 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है और कम से कम 3 से 4 रिपीटेशन करना है और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से कमर को नीचे लेके आना है। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था वीडियो के एंड में मैं आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाने वाली हूँ जो बैक पेन के लिए बेहद इफेक्टिव है। कोई भी तरीके का जॉइंट पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है तो भी इस तरीके का रिलैक्सेशन टेक्निक इफेक्टिव है। मैट को हाफ फोल्ड करना है, इस तरह से 4 फोल्ड ब्लैंकेट या टॉवेल का लेना है। इस तरह से एक चेयर लीजिए बिना हाथों वाली और बैठना इस तरह से साइड में और धीरे से हाथों के सहारे से अपने एग्जैक्टली घुटनों को चेयर के कॉर्नर तक लगा के पाँव को रेस्ट करना है। पाँव में थोड़ा सा अंतर लेना है, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में इस तरह से खोलना है। आप इसमें ओमकार का जाप कर सकते हैं या भ्रामरी प्राणायाम का आवर्तन कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट इस टेक्निक में आपको रुकना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे बैक पेन का आज अभ्यास यहीं पे समाप्त हो चुका है। आपको अपने वजन पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन युक्त आहार लेना है। ज्यादा पेन हो गया तो डॉक्टर की सलाह लेनी है। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।